फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 18 पद संख्याएं 9 से 18 तक। प्रभु ने कुरिन्थ में किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए 1.5 बरस वहां रहा। जिस समय गल्लियो अखैया का प्रांतपति था, सब यहूदी मिलकर पौलुस को पकड़ने आए और उसे न्यायालय ले जाकर उन्होंने यह कहा, यह व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है। पौलुस अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गल्लियो ने यहूदियों से यह कहा, यहूदियों, यदि यह अन्याय अथवा अपराध का मामला होता तो मैं अवश्य धैर्य पूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद, शिक्षा, नामों और तुम्हारी संहिता के संबंध रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का है। मैं ऐसी बातों का न्याय करना नहीं चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सब यहूदियों ने सभागृह के अध्यक्ष सोस्थेनेस को पकड़वाकर न्यायालय के सामने पीटा, किंतु गल्लियो ने इसकी कोई परवाह नहीं की। पौलुस कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और इसके बाद वह भाइयों से विदा लेकर प्रिसिला तथा अक्विला के साथ नाव से सीरिया चला गया। उसने किसी व्रत के कारण केंक्रेया में सिर मुड़वाया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। सभी राष्ट्र तालियां बजाएं और प्रफुल्लित होकर ईश्वर का जयकार करें, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है। वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। वह अन्य देशों को हमारे अधीन करता है। वह अन्य राष्ट्रों को हमारे पांव तले रखता है। जो बपौती उसके कृपा पात्र याकूब का गौरव थी, वह उसे हमें प्रदान करता है। अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में बाजा बजाओ। हमारे ईश्वर के आदर में बाजा बजाओ। अनुवाक्य। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। जय घोष। अलेलुया। मसीह को दुख भोगना, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करना था। अलेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 20 से 23 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, तुम रोवोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उससे आनंद होती है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई भी नहीं छीन सकेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने प्रेरित चरित्र से सुना। पौलुस कुरिन्थ में है और वहां पर शायद पौलुस को काफी अत्याचार सहना पड़ा, विशेष करके वहां के यहूदी लोगों से। तो एक दिन रात को प्रभु ने पौलुस से कहा, प्रभु ने किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। बताते हैं कुरिन्थ में पौलुस ने एक मजबूत कलीसिया की स्थापना की और उस कलीसिया के ज्यादातर सदस्य लोग गरीब लोग थे, गुलाम लोग थे, दास लोग थे। इसलिए हम लोग पौलुस के पहले पत्र के पहले अध्याय के 26वां वाक्य से इसी प्रकार पढ़ते हैं। पौलुस कुरिन्थ के लोगों को लिखते हैं, बताते हैं, इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय आप लोगों में से बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली या कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो संसार की दृष्टि में मूर्ख है। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो संसार की दृष्टि में दुर्बल है। गण्य मान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो संसार की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने में गर्व नहीं करे। यदि कोई भी गर्व करना चाहते हैं तो वे प्रभु में गर्व करे। ईश्वर ने यीशु को हमारा ज्ञान, हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता और हमारा उद्धार बना दिया है। ईश्वर ने यीशु को हमारा ज्ञान, हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता, हमारा उद्धार बना दिया है। आज कलीसिया संत मत्ती प्रेरित का पर्व मनाते हैं। यूदस इस्करियोती की जगह पर प्रेरितों ने मत्ती को चुना। एक प्रेरित का मतलब क्या है? प्रेरित का मतलब है संदेशवाहक। एक संदेशवाहक के पास एक संदेश है, एक संदेश लेकर के एक संदेशवाहक जाता है। ईश्वर के तरफ से पहला संदेशवाहक यीशु है। हम लोग
संत योहन के सुसमाचार के 3 अध्याय के 16वां वाक्य में पढ़ते हैं, हम लोगों ने बार बार सुना है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, उसका अनंत मृत्यु ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। ये संदेश हमको देना है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया। ये संसार माने कौन है? हम लोग हैं। हम कैसे लोग हैं? हम लोग पाप और मृत्यु के वश में रहने वाले लोग हैं। हम लोग पाप, मृत्यु और उसके कारण शैतान की दास्ता में रहने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर ने प्यार किया। प्यार करने के बाद ईश्वर ने क्या किया? एक व्यक्ति को भेजा है, यीशु को भेजा है। और यीशु को कहां पर भेजा है? यीशु को क्रूस पर भेजा है। और यीशु क्रूस पर हमारे लिए, हमारे पापों को लेकर के, हमारी मृत्यु को लेकर के यीशु मरे और मरने के बाद जी उठे। और हम लोगों को भी यीशु ने मृत्यु पर विजय दिया। जब हम लोग यीशु में विश्वास करेंगे, यीशु से जुड़े रहेंगे। ये यीशु है हमारा सुसमाचार, हमारे लिए ये व्यक्ति है। इस व्यक्ति को हम लोगों को भी बांटना है। इस व्यक्ति को बांटने के लिए इस व्यक्ति हमारे जीवन में एक जीवंत व्यक्ति, एक व्यक्ति जो हमारे जीवन का संचालन करता है, हमारे जीवन पर जिनको अधिकार है या हमारा जीवन का मालिक है, इसी रूप में हमको यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करना है, अपनाना है। तभी हम लोग यीशु को अन्य लोगों को हमारे और उनके मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यीशु के सही रीति से हम लोग साक्षी बन सकते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने पढ़ा कि यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम लोग शोक करोगे, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा और ये आनंद तुमसे कोई भी छीन नहीं सकेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हमारे जीवन की हर घटना, कितने भी दुखद घटना क्यों ना हो, ये सारी घटनाएं यीशु मसीह में आशीष बन जाता है। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा ये सब आशीष की घटनाएं बन जाती है। संत योहन के सुसमाचार के 12वां अध्याय के 24वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, वह अकेला ही रहता है। यदि वह मर जाता है तो वह बहुत फल देता है। प्रकृति का एक नियम, प्रकृति का एक रहस्य, वह क्या है? मृत्यु में जीवन छिपा हुआ है। यीशु ने अपने मृत्यु के बारे में बताया। उनको मरना है जीवन देने के लिए। किसको? हम लोगों को जीवन देने के लिए उनको मरना है। इसी प्रकार हमारे जीवन के हर कठिनाई में, हर दुख तकलीफ में आशीष छिपा हुआ है। और कब ये आशीष हमको मिलेगी? जब हम लोग अपने हर एक दुख को ईश्वर के हाथ से, ईश्वर की योजना समझ करके, स्वीकार करके उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में कोई दुर्घटना नहीं है। विश्वास की दृष्टि से देखने से हमारे जीवन के हर घटना आशीष की घटना है। हम लोग ऐसे बार बार सुने हैं। रोमियो के नाम पत्र 5वां अध्याय का 20वां वाक्य, जहां पाप की वृद्धि हुई वहां अनुग्रह की वृद्धि और कहीं अधिक हुई। हमारा पाप भी यीशु मसीह में अनुग्रह बन गया है। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ के 5वां अध्याय में इसी प्रकार पढ़ते हैं,
यह योहन का एक दर्शन है। योहन एक दृश्य देखते हैं स्वर्ग में, वहां पर पिता ईश्वर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। उनके दाहिने हाथ में एक लपेटी हुई किताब है और 7 मुहरों से वो बांधा हुआ है। और वो एक देवदूत पुकार करके कहता है, कौन इसको खोलने योग्य है? तो योहन ने इधर उधर देखा और किसी को उसने नहीं देखा जो खोल सकते हैं। तो उनको बहुत दुख हुआ। तब वो रोना शुरू किया। तब एक देवदूत, एक वयोवृद्ध, 24 वयोवृद्धों में एक वयोवृद्ध ने कहा कि देखो, यूदा वंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजय पाई है। वह पुस्तक और उसकी मोहर खोलने योग्य है। एक बार और देखो, यूदा वंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजय पाई है। वह पुस्तक और उसकी मोहरें खोलने योग्य है। तो जहां से आवाज आई वहां पर मुड़ करके योहन ने देखा, तो वहां पर उसने कोई सिंह को नहीं देखा बल्कि एक मेमने को देखा, वध किया हुआ एक मेमना। और ये मेमना है जो ये मेमना जाकर के उस किताब को लिया और उसको मुहर खोल दिया। इसका मतलब क्या है? हमारे इतिहास को सार्थक बनाने वाले, अर्थ बनाने वाले व्यक्ति यीशु है। ये कौन यीशु? क्रूसित और पुनर्जीवित यीशु। यीशु के क्रूस मरण और पुनरुत्थान हमारे जीवन के हर घटना को सार्थक बनाता है, आशीष में बदल देता है। और उसके बाद वहां पर लिखा है कि 5वां अध्याय, प्रकाशना ग्रंथ के 5वां अध्याय के 9वां वाक्य में इसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, ये कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे। तो स्वर्गवासी लोग एक नया गीत गा रहे थे यीशु के इस मेमने के बारे में। तू पुस्तक ग्रहण कर, उसकी मोहरें खोलने योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया है। तो यीशु ने शिष्यों से कहा, तो अभी तुम लोग शोक करते हो, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। ये आनंद कोई छीन नहीं सकता। ये वध किए हुए मेमने के द्वारा, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारा जीवन आशीष का जीवन, पवित्र जीवन बन गया है। हमारी जीवन यात्रा पवित्रता की यात्रा है। इसलिए हम लोगों ने कुरिन्थियों के नाम पत्र के पहले अध्याय के 30वां वाक्य में हम लोगों ने सुना है, ईश्वर ने यीशु को हमारा ज्ञान, हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता और हमारा उद्धार बना दिया है। ये यीशु में विश्वास करने का वरदान ईश्वर ने हमें दिया है। इसके लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हे परमपिता ईश्वर, हम अपने विश्वास के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस विश्वास के साक्षी दूसरे लोगों के बीच में हम लोग बन सके, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना
आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।